मैंने ये वक्त जो खिताब का था वो किसी अहम मसले पे दे दिया था और अहम काम था। तो मैं खिताब नहीं सुन सका और मैंने जानबूझ के खिताब नहीं सुना। मुझे पता था कि इस खिताब में होना क्या है, क्योंकि आज की जो पार्लिमानी मीटिंग थी उसके अंदर के जो मंदरजात थे वो मुझ तक पहुंच गए थे। उसके बाद मुझे अंदाजा ये था कि खिताब में क्या आना है। एक खिताब में हमेशा एक होता है कि जी अखलाकियात पे बात की जाती है, और उसके साथ साथ फिर दीन की भी बात की जाती है, और उसके साथ साथ फिर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। उसके साथ साथ फिर सबसे ज़्यादा जो होता है वो मैं और मैं होता है और मैं होता है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम कोई उनके खिताब में 126 या 115 मैं दिखाया था, तो कि जी मैं यूरोप को जानता हूँ, मैं अफगानिस्तान को जानता हूँ, मैं आपके अमेरिका को जानता हूँ, मैं रशिया को जानता हूँ, मैं सऊदी अरब को भी जानता हूँ। लेकिन सबको आप जानते हैं, लेकिन आप अपने आप को नहीं जानते, आप अपनी कौम को नहीं जानते, आप पाकिस्तान को नहीं जानते। तो ये जो बात है उसके लिहाज से अंदाजा था। देखिए, पार्लिमानी इजलास जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें तकरीबन उनके 155 में से 98 अफराद जो है वो आए थे। अच्छा, अब 98 अफराद आए तो इसका जाहिर है उनको अंदाजा हो गया कि जनाब अगर वो इज्तिमा जो उनका अगला चाल था और जो उनको उनके एडवाइजर मजीद आगे फंसाने के लिए, क्योंकि दो किस्म के एडवाइजर हैं। एक तो उनके लीगल एडवाइजर रह गए जिन्होंने न सिर्फ उनको आइन शिकन बना दिया है, बल्कि उनको जो है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलाइल दिए, इससे अच्छा दलाइल तो संदेला साहब आप दे देते माशाअल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि नईम बुखारी साहब को बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो है वो इमरान खान साहब ने ये सोच रहे थे कि शायद ये वो अदालत है जो प्री प्लान है, जिसमें नईम बुखारी को खड़ा करेंगे, अदालतें जो है वो लुकमा देंगी, वो बोलेंगे और फिर सुरखरू हो जाएंगे नईम बुखारी, क्योंकि फैसला वो आएगा जो नईम बुखारी जिस पे दलाइल दे रहे होंगे। तो ये तो वो कोर्ट नहीं थी। ये कोर्ट तो माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में इनका नाम जो है वो सुनहरी हुर्फों से लिखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने हर एक्सपेक्ट को अपने सामने डिस्कस किया, और सो मोटो नोटिस लेने के बावजूद उन्होंने हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू को भी पूरी तरीके से मौका दिया, क्लियर हुआ। तो गोया एक तो उनके वो लीगल एडवाइजर जिन्होंने इनको आइन शिकन बना दिया है, दूसरे एडवाइजर हैं जिन्होंने यहां तक पहुंचा दिया है। तो अब तो पीटीआई के अंदर अपने जो लोग रह गए, पीटीआई में जो मुखलिस रह गए, वो खुद रोना रोते हैं कि जनाब इमरान खान ने इस पार्टी को इन चंद एडवाइजरों के हाथ में दे के न सिर्फ अपने आप को तबाह किया है, बल्कि पूरी पार्टी को तबाह कर दिया है। अब जाहिर है कि 98 अफराद, फिर 55 नहीं आए, तो 57 अफराद ने माजूरी जाहिर कर दी, जिनमें से 22 अफराद ऑलरेडी अपोजिशन के साथ इंटैक्ट हो चुके हैं, जो कि अदम एतमाद में वोट देने के लिए तैयार है हर हाल में। तो ये लोग भी तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि आया इनको इंडक्ट किया जा रहा है या इनको मिलाया जा रहा है, या अपोजिशन इनको भी वो जगह दे जो 22 को दिया है। तो इसमें रह गई ये बात, वरना अगर अपोजिशन मजीद 57 दो अफराद को अगर एक्सेस दे देती है, तो फिर तो ये तादाद भी जाएगी वहां तक। तो कहने का मतलब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप आज उनका जो मसला था वो यही था कि उन्होंने इज्तिमाई, क्योंकि उन एडवाइजरों ने उनको इज्तिमाई उसका मशवरा दिया था, गवर्नर राज का भी मशवरा दिया गया था, लेकिन उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत ने इमरान खान का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई इस्तीफा ना दिया जाए, कन्विंस किया, उनको बताया गया कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, हमें सियासी जंग लड़नी चाहिए। आपके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आपके पास नीचे लोग नहीं है, और मजीद अगर आप इस तरफ जाते हैं तो शायद पार्लियामेंट में आप इज्तिमाई इस्तीफा देना चाहें तो आपके पास ये 98 अफराद भी ना हो सकता है 40 के करीब अफराद रह जाएं और बाकी इस्तीफा ना दें, तो उस वक्त आपको मजीद सुबकी होगी। तो आज पार्लियामानी इजलास में इमरान खान को बहुत बड़ी शिकस्त उस वक्त हुई जब एक तो 98 अफराद आए, और दूसरी तरफ जो है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शिकस्त हुई वो ये है कि अक्सरियत ने इमरान खान का इज्तिमाई साथ देने से, इस्तीफा देने से इनकार किया। दूसरी तरफ गवर्नर राज के हवाले से भी जो सुलझे हुए लोग थे, उन्होंने शेख रशीद साहब की इस, और दो एक और जैसे फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं, क्योंकि ये तो मारधाड़ चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं इमरजेंसी हो जाए, ये चाहते हैं कि मार्शल लॉ आ जाए, ताकि ये
अवाम में ना जा सके। तो गोया इमरान खान साहब को वहां पर भी जो है वो सुबकी उठानी पड़ी, और जो बचे हुए लोग हैं वो दो टोक उन्होंने पहली दफा इमरान खान साहब के सामने ये वाज़े तौर पे कहा है कि ये सियासत भी खराब करेगा, तबाह करेगा, और ये लोग आपको जो है वो ऑलरेडी आइन आइन शिकन बना चुके हैं। मजीद अगर इस किस्म की एक्टिविटीज आप करते हैं तो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मुतफका फैसला है। तो इस बुनियाद के ऊपर ये बातें हो चुकी थी, वरना इमरान खान शायद फिर आपके, और आपको पता है इन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने चेयरमैन बनाया था, उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर भी उनके कुछ करम फरमा सुलझे हुए लोगों ने कहा कि आपकी उस कमीशन की क्या औकात होगी जब आप 12 घंटे के सिर्फ वजीर आजम रह गए। आइंदा आने वाला जो वजीर आजम होगा उनकी काबीना या उनका फैसला चलेगा, आपका नहीं चलेगा, और ये मजाक उड़ेगा। तो चुनांचे इसके ऊपर भी वो अब पीछे हट गए। हाँ जरूर खत का रोना रोएंगे, अभी अब यही इनके पास एक रह गया है कि इन्होंने खत का रोना रोना है और ये इल्जाम देना है कि जी मेरी हुकूमत को जो है अमेरिका ने हटाया है, इंटरनेशनल साजिश हुई है, बहुत बड़ी साजिश हुई है, मैं रशिया गया था तो इस बुनियाद पर नाराजगी है, क्योंकि उनके पास मजीद अवाम में जाने की कोई पॉइंट नहीं। और अब जो जा रहे हैं वो तो एक लिहाज से वो आइन शिकन बन के जा रहे हैं, आइन शिकन बन के वो इस वक्त अवाम में जा रहे हैं, तो उनके पास कोई स्लोगन नहीं है। तो चुनांचे हमें अंदाजा था कि तकरीर में मैं होगा और इसी किस्म की बात होगी। चुनांचे आपने सुन लिया, आपका बड़ा कीमती वक्त है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था भाई कि मैं एक ऐसे शख्स की जिसकी तकारीर सुनने से पहले ही पता चल जाता है कि उसने क्या बोलना है, क्या वक्त जाया किया जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, जाहिर है अब आपसे बेहतर कौन जानता है कि अब आपके साथ बैठ के प्रोग्राम करना है। कम से कम मेरे पास सवाल करने के लिए तो पता हो कि खान साहब ने कहा क्या, तो इसलिए मेरी मजबूरी थी, खुशी से मैं भी नहीं सुनता, मैंने बड़ी मजबूरी से सुना। डॉक्टर साहब इन शॉर्ट में जरा बताइएगा, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। खत उन्होंने कहा कि आया है, मैं क्योंकि अवाम को दिखा नहीं सकता, मेरी बड़ी ख्वाहिश है दिल्ली के मैं दिखाऊं, लोग देखें कि ये किस हद तक गए, वट एवर अमेरिका ने किया। अगर ये नहीं दिखाएगा खत, वो टेक्निकली तौर पे कह रहा है जी कि मतलब इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हम समझ जाएंगे, कोड वर्ड वट, आने वाली हुकूमत जो है वो ये खत साथ ले जाएगा या वो खत हुकूमत के रिकॉर्ड का हिस्सा होगा? आने वाला वजीर आजम क्या वो खत नहीं देख सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हुकूमत से हटेंगे तो फिर जाहिर है ये एक डिप्लोमेटिक मसला है, ये हुकूमत पाकिस्तान का एक